उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। दरअसल इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सैकड़ों घुमंतू समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि ये बोर्ड बिना जमीन वाले परिवारों को पट्टा दिलाने और बेघर लोगों को आवास देने का काम करेगा। इस पहल से आजादी के दशकों बाद घुमंतू समाज के बच्चों को शिक्षा और परिवार को स्थायी पहचान मिल सकेगी। वहीं ये भी बताते चलें कि समाज के लोगों ने पिछली सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए योगी सरकार के इस कदम की सराहना की। दरअसल बात करें तो इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस समूह के लिए वो चिंतित रहते हैं जो विकास की राह में पीछे तो नहीं छूट रहा। और एक ऐसा समूह जिसको घुमंतू समाज कहा जाता है, तकनीकी भाषा में विमुक्त जाति, इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घुमंतू विकास बोर्ड का गठन किया गया है। कैबिनेट से पारित हुआ है, जल्दी ही इसमें अब नियुक्तियां होंगी। इस बोर्ड के सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का दायित्व होगा कि विकास की योजनाएं घुमंतू समाज के लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोगों के पास में रहने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, उनको आवासीय पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित किया जाएगा। बहुत से लोग गांव में रहते हैं, उनके पास कृषि की भूमि नहीं है, पात्र हैं, उनको कृषि के पट्टे दिए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था, कुल मिलाकर के ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जो इस दायरे में आते हैं घुमंतू समाज के। और एक एक परिवार को फैमिली आईडी का जो हमारा सिस्टम है, प्रणाली है, उससे आच्छादित करना, सैचुरेशन मोड में लाना होगा और सब परिवारों को ताकत देनी होगी। अभी माननीय योगी जी ने बताया है पूर्व में कि ये देश ऋषियों का, सन्यासियों का देश था और अंग्रेजों ने हमें जो निशाना रखा वही, और ये जो पार्टी सपा, कांग्रेस, बसपा, इन लोगों ने जो हमारा शोषण किया, 12 साल तक हमें जोत जगाते हो गई। आज हमारी इस जोत का माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही काबिल माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने आज हमें समझाया ना, हमारा सभी ही पार्टी ने शोषण किया। जिसने चाहा हमारे से पानी छिड़कवा, कपड़ा बिछवा, लेकिन राजनीति में हमारा कोई भी आदमी आज तक किसी भी पार्टी में नहीं है। जिला प्रतापगढ़ नगर पंचायत सुबनसा से हम सभासद हैं, अंजय शिल्पकार नगर पंचायत सुबनसा से हैं। हम लोग शिल्पकार, सिलबट्टे चक्री जाति के काम करते हैं, मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। और ये आज घुमंतू समाज का जो बोर्ड बना है, ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे जितने भी 12 घुमंतू समाज के हैं, जो गिहार समाज, जितने भी समाज के हैं, ये हमारी गर्व की बात है कि हम लोग के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, अब हम लोग को आवास मिलेगा, कृषि पट्टा मिलेगा, हर चीज की बुनियादी सुविधा मिलेगी, जो हमारे बच्चे अब स्कूल के रुख मोड़ेंगे। जो कि पढ़े लिखे अशिक्षित हम लोग के समाज, दबले कुचले हम लोग सरकारी जमीन में रहने पे मजबूर हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय असीम अरुण भैया का, जिनने हमारी आवाज उठाकर विधानसभा में पहुंचाया और हमारे लिए बोर्ड तैयार करवाया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, न हो साधक कोई अकेले बढ़ो तुम, तब सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। आज इस सावन के महीने में आया सावन झूम करके, और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने घुमंतू विकास बोर्ड घोषणा उन्होंने सावन के महीने में परसों कर दिया था। आज उनको हम सब लोगों ने अभिनंदन करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिलों कोने कोने से चल करके आए हैं। और हम डबल इंजन की सरकार है, और हमारा जो घुमंतू समाज है, नट बंजारा, जोगी जोगा, महावत, भाड़, नचनिया, गवनिया, कलबेलिया, बंदर वाले, भालू वाले, कबूतर वाले, गियार है, पत्थरकटा है, अन्य जातियां हैं, सब लोग, सबका कल्याण हो। हम लोग समाज के सबसे अंतिम पैदान पर हैं, सबसे नीचे हैं। हम गंदा नाले किनारे, रेलवे लाइन किनारे, ऐसे हमारा जीवन यापन हो रहा है। समाज हमको चोर कर रहा है, पुलिस प्रशासन को अपराधी कहता है कि हम अपराधी हैं, हम चोर हैं। आज
लेकिन उस अपराधी को जो दाग लगा है हम सबके घुमंतू समाज के माथे पर, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब कोई अपराधी नहीं कहेगा आपको बच्चे भी पढ़ेंगे, आपको जमीन आवंटित करूंगा, आपको आवास बनाकर दूंगा, सबको कॉलोनी बनाकर दूंगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज अपने आवास से घोषणा किया है। बड़ा ही हर्ष का विषय है, आनंद बरस रहा है इस सावन के महीने में। उम्मीद है, और जब हम लोगों को उम्मीद ही पूरी नहीं थी, जब हमारे 78 साल हो गए, हमारे समाज का कोई नाम नहीं लेता था, हमारे घुमंतू समाज, बंजारा बारा समाज का कोई नाम लेवा नहीं था, जब हम लोग 2019 से इस समाज को माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी ने जब गली गली कूचे कूचे जा करके देखने का काम किया और समाज को जागरूक करने का काम किया, जब से हमें हमारे अंदर ये जागरूकता तो आई, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों के दिल में एक टीस रहती थी कि यार कहीं हम लोगों के साथ फिर से छलावा ना हो जाए, हमारे समाज को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर ये मैंने सुना था, आज जो है हमारे सामने होता हुआ नजर आया कि योगी सरकार और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज मुझे ये पूर्ण विश्वास हुआ, और ये घुमंतू विकास बोर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, ये बना करके उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारे समाज को एक नई रोशनी मिली है, और उम्मीद करूंगा कि हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे समाज में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम 5 धर्मों में घुमंतू समाज के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में वनटांगिया समाज के बाद अब जो घुमंतू समाज है, घुमंतू जातियां हैं, जिसमें 5 धर्मों के समुदाय के लोग पाए जाते हैं, उनका भी अब विकास होगा और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 केडी आवास पे आज घुमंतू समाज के लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए थे और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। और योगी आदित्यनाथ ने भी आज घोषणा की कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आवास की हो, शौचालय की हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हो या सरकारी पट्टे की हो, सारी योजनाओं से आच्छादित इस समाज को किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आजादी के बाद से घुमंतू समाज, जो समाज की मुख्य धारा से बहुत कोसों दूर रहता था, अब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा और विकास की जो एक नई गाथा है उसमें भी अपनी सहभागिता देता हुआ दिखाई देगा।